इतना खूबसूरत किस्म का आपने फार्म हाउस बनाया है, तो इसके पीछे एक कहानी क्या है? 2001 में मैं दुबई गया एज ए ट्रक ड्राइवर। और मेरे पापा वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं। उन्होंने हमको बहुत बिग सरप्राइज दिया था, ये फार्म हाउस। इस फार्म हाउस की जो जर्नी है वो 2019 में ये प्रोजेक्ट बेसिकली हमारे पास आया था। ये मेरी माँ की दुआएं हैं, मेरे वाले साहब की दुआएं हैं, तो ये बस उन्हीं का नतीजा है। ये है मेरे साथ चौधरी मुदस्सर मेहराना नाजरीन, जिनकी एक बड़ी जबरदस्त किस्म की मोटिवेशनल स्टोरी है कि कमोबेश 20-21 साल पहले एक ट्रक ड्राइवर की हैसियत से इन्होंने अपना रिज्क कमाना शुरू किया और देखते ही देखते इन्होंने रिज्क के हलाल कमाया। कुदरत इन पर मेहरबान हुई। आज इस गांव ढोला में कमोबेश 10 करोड़ की लागत से ये खूबसूरत तरीन अपने गांव में फार्म हाउस बना दिया। क्या है इनकी स्टोरी, इसके पीछे इनकी कैसी मेहनत है, इन्हीं से जानेंगे। थोड़ा सा बताइए अपनी स्ट्रगल के बारे में कि ये इतना खूबसूरत किस्म का आपने फार्म हाउस बनाया है, तो इसके पीछे एक कहानी क्या है? सिंपल आदमी हूँ, सीधी बात करूंगा। 2001 में मैं दुबई गया एज ए ट्रक ड्राइवर। उधर जाके मैंने कंपनी में काम किया 14 साल। उसके बाद 2016 में मैंने कंपनी बनाई। दिन का भी नहीं पता है, रात का भी नहीं पता है। मैं तो 2-3 दिन जो है वो ट्रेलर चलाता रहा। दुबई में कैसे काम होता है ये सब लोग जानते हैं। तो है वो तो स्ट्रगल मैंने बहुत की है। दिन रात मैंने ट्रेलर चलाया। ईद वाले दिन भी मैंने काम किया। राइट, 2016 में मैंने अपनी कंपनी बनाई है, कलबल मदीना ट्रांसपोर्ट। उसके बाद आस्ता आस्ता यानी कि मच बेटर 2, 4, 5, 10, 12, 15 ऐसे मेरे पास ट्रेलर्स आ गए। फिर मेरे पास क्रेन्स आ गई। अभी राइट नो मेरे पास 2 ट्रांसपोर्ट कंपनी है और एक मेरी फर्नीचर की कंपनी है, मून प्लस। तो तकरीबन 8 साल हो गया अभी मुझे अपने बिजनेस में। तो बस यही मेरी जर्नी है। फार्म हाउस का जो है ना, ये मैं जब 2019 में पाकिस्तान आया तो मैंने ये मेरी जगह थी, मैंने देखा तो मेरा एक ना ड्रीम था ऐसे एक बड़ा घर हो, फार्म हाउस टाइप, इनके इस स्टाइल का। तो बस अल्लाह का नाम लेके मैंने शुरू किया और ये काशिफ भाई साथ मिल गए हैं, मेरे बड़े भाई जन नासर जो हैं वो भी साथ मिल गए हैं और काम चलता रहा और आज देखिए काम कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चे हैं जैसे अशर है, वो मैनचेस्टर सिटी क्लब है यूके में, तो ये बहुत लाइक करता है उसको। हालांकि मैनचेस्टर यूनाइटेड भी है बट ये मैनचेस्टर सिटी का फैन है। तो ये कहता है कि पापा मैंने यानी कि इस तरह का रूम जो है। इसी तरह मेरी बेटी है अरूश, उसको वुड पसंद थी, उसका इस तरह का हो गया। तो मोहम्मद वली ये जिस तरह का आपने उसका देखा है ना रूम, एग्जैक्टली वो यही चीज़ चाहता था, इसी तरह का कलर, थीम, डिज़ाइनिंग। तो वो काशिफ भाई के साथ बात की तो देखते रहे डिज़ाइन ये वो राइट लेफ्ट देख के करके, तो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नेम मोहम्मद अशरफ फरमान मराना है और मेरे पापा वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं। उन्होंने हमको बहुत बिग सरप्राइज दिया था, ये फार्म हाउस। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ पाकिस्तान में, आना लोवे है, बहुत अच्छा है इधर पाकिस्तान में। मैं इधर बार बार आऊँगा। 35 मिनट्स फुटबॉल खेलता हूँ आउटडोर और फिर 35 मिनट्स के बाद मैं स्विमिंग करता हूँ अपने फिटनेस लेवल्स को करेक्टली रखने के लिए। इस फार्म हाउस ने पाकिस्तान को मेरे हार्ट में ज़्यादा ऊपर कर लिया। जब हम उधर यूके में थे ना तो ये बातें होती थी रोज़, तो कहते थे कब बनेगा, पता नहीं कैसा होगा। लेकिन जब ये आए हैं ना और आके इन्होंने देखा है तो अब इनका वापस जाने को दिल नहीं कर रहा। एक्चुअली कि मैं ना काफ़ी कंट्रीज में यानी कि घूमता रहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया, USA, UK। तो मैं जिधर भी जाता मुझे ना शौक है, तो उधर होटल्स में उनकी लाबियाँ देखना, बाहर घूमना, तो वो चीज़ें मैं ना नोट करता रहता था। यानी कि मेरे माइंड में ना ये चीज़ें चलती रहती। मैं कहता था कि काश एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं अपने गांव में जो है ना
ये नहीं कि किसी सिटी में इधर उधर, जो मेरा होम टाउन है ना डोला, गांव में मैं इस तरह का एक फार्म हाउस बनाऊंगा। तो वो फिर मैंने काशिफ भाई के साथ डिस्कस किया, तो बस ये हमारा काम है। काशिफ नवाज़ मेरा नाम है और ग्लोबल इंटीरियर जो कंपनी है तकरीबन को 9-10 साल से हम गुजरात के अंदर चला रहे हैं। और इस फार्म हाउस की जो जर्नी है वो 2019 में ये प्रोजेक्ट बेसिकली हमारे पास आया था। मुदस्सर भाई ने हमें बेसिकली इनवाइट किया था इस जगह पे साइड विजिट के लिए। तो उनकी जो रिक्वायरमेंट थी, जो डिज़ाइन लैंग्वेज है या कॉन्सेप्ट है सारे, वो थे सारे यूके के, कि वो चाहते थे कि हम यूके में रह रहे हैं तो हमारा जो सारा डिज़ाइन है या जो कॉन्सेप्ट है वो हमें सेम इस जगह में डोला में आपने वो डिज़ाइन करके देना है। तो एग्जैक्ट उनकी रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए हमने सेम उन्हें सारी चीज़ें डिज़ाइन करके दी हैं। उनकी एक्सपेक्टेशंस है काफ़ी गुना बेहतर डिलीवर करके दिया। इसके अंदर जो उनकी मेन चीज़ थी कि हमें आपने ये 5 स्टार जो डिजिट है ये भी पूरे करके देने हैं, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव किए हैं और उनको हर चीज़ बेहतर तरीके से डिज़ाइन करके दी है। इसके अंदर जो इसका स्विमिंग पूल है वो भी बड़ा फीचरिस्टिक है, किचन बड़ा फीचरिस्टिक है, वो आप देखेंगे डिज़ाइन के अंदर। बाकी जिस जगह पे हम अभी बैठे हुए हैं लिविंग, ये भी पूरे का पूरा मॉडर्न डिज़ाइन लैंग्वेज के अंदर वेस्टर्न कल्चर को मद्देनजर रखते हुए हमने ये डिज़ाइन किया हुआ है। ये एग्जैक्ट सारी इंस्पायरेशन अगर आप देखें तो अमेरिका और यूएसए से इंस्पायर्ड है। और ये इनकी बेसिकली सारी रिक्वायरमेंट थी जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी की है। और 3 साल की ये काफ़ी लॉन्ग जर्नी थी, क्योंकि हमारे पास वो प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह सिटी के अंदर लाहौर, इस्लामाबाद और गुजरात के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इस गाँव के अंदर हमने डिलीवर स्पेशली मुदस्सर साहब के लिए किया, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे इंसान है और उन्होंने हमें ठीक ठाक मौका दिया डिलीवर करने के लिए। इवन मेरे बच्चों को भी नहीं पता था कि ये इस तरह का, यानी कि ये डिज़ाइनिंग होगी। ये तो सारा काशिफ भाई का कमाल है, ग्लोबल इंटीरियर काशिफ भाई। ये मेरे ना घर वाले दोस्त सब लोग मुझे बोलते थे कि आप यानी कि ना सिटी में, कैंट में, हालांकि हम कैंट में रहते हैं, बट मैं कहता था कि मेरा जो घर है ना या फार्म हाउस, ये मेरे गांव में डोला में हो, जिधर मेरे बाप दादा यानी कि अबाओ जदा, इन्हीं गलियों में खेले हैं, इन्हीं में सारी हमारी जर्नी इधर है, सब कुछ इधर है, ईच एवरीथिंग। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि मैंने अपने गाँव में ही जो है ना ये फार्म हाउस बनाना। हालांकि मुझे सब कहते थे इतना पैसा लगा रहे हो, तुम पागल हो, क्या कर रहे हो, नहीं इतना पैसा लगाओ, कोई प्लाजा बना लो, सब कुछ कहते थे। मैं कहता था नहीं, ये मेरा एक ड्रीम है, तो इसको मैंने पूरा करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा हो गया। भाईजान मैं तो यही कहता हूँ कि हमें मेहनत करनी चाहिए, दिन रात मेहनत करनी चाहिए और नेक नीति से काम करना चाहिए। और ये जो शॉर्टकट है ना, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो इसको वक्ती तौर पे आप ऐसा सोचेंगे कि हाँ ठीक है ऊपर चला गया, लेकिन जो है ना आपकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। आपको अपने काम, जो आपका काम है ना, उसके ऊपर आपको अबूर होना चाहिए। तो वो अबूर आपको तब भी आएगा जब आप मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे और ऑनेस्ट होके मेहनत करेंगे, तो तब जाके जो है ना। एक ड्रीम तो आपकी सबसे ज्यादा ये बड़ी थी, ये पूरी हुई। अब इसके अलावा क्या ख्वाहिश रह गई है दिल में? अल्लाह ने आपको नवाजा भी हर लिहाज से। बस मेरा ना दिल करता है कि मैं ना इंसानियत की खिदमत करता हूँ। बस ये है, जो भी कोई बंदा मुझे काम बोलता है ना, मुझे नहीं ख्याल मैंने कभी ना की है, यानी कि मुझे याद नहीं है कि किसी ने मुझे कोई काम बोला और मैंने उसको ना बोली। मेहनत तो बहुत ज्यादा बंदे और भी करते हैं। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कोई खास दुआ या कोई आपकी अदा है जो आप समझ? ये तो अल्लाह ताला का कोई खास ही करम है। ये तो मुझे भी समझ नहीं आती कि सब कुछ ऊपर नीचे होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल स्टेबल हूँ। आपको पता है बिजनेस में अप एंड डाउन आते हैं, बट ये मेरी माँ की दुआएं हैं, मेरे वाले साहब की दुआएं हैं, तो ये बस उन्हीं का नतीजा है। ये थे नाज़रीन एक ओवरसीज पाकिस्तानी, ये थी इनकी स्टोरी, जिन्होंने ख्वाब तो देखे लेकिन अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए लगातार दिन रात मेहनत की। और इनका ये कहना है कि ये इस सब के पीछे मेरी मेहनत और मेरी माँ की दुआएं जो हैं वो शामिल हैं। यकीनन इंसान मेहनत करे तो हर काम मुमकिन है। ये थी आज की स्टोरी। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान इरफान अदरीस को दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।